हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको इंडिया जीके का एक छोटा सा पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाएंगे और इसके साथ ये आपको 395 के 95 पूरे के पूरे करवाएंगे। ये आपको तीन चार और वीडियो लेके आएंगे, 3-4 वीडियो और लेके आएंगे हम। जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, ट्रिक के साथ करवाएंगे आपको, ताकि आपको अनुच्छेद में से कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि एसएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेती है, एचएससी भी पूछ लेती है अनुच्छेद से रिलेटेड। तो हम पूरे के पूरे अनुच्छेद ट्रिक के साथ करेंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। सबसे पहले है आर्टिकल 1, भारत राज्यों के संघ के रूप में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अनुसूची, भाग और आर्टिकल, ठीक है, इन तीनों का जो पहला भाग होगा ना, उसमें यही दे रखा होगा, भारत राज्यों के संघ के रूप में। अनुसूची पूछ ले, भाग पूछ ले, आर्टिकल पूछ ले, इन तीनों में एक ही देगा, भारत राज्य संघ के रूप में। ठीक है, ये दे रखा होगा। ये तो आपको याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक देश है, ठीक है। अब देश है, पहले क्या होता था, हमारा देश ऐसे ही था, मतलब कि इसमें कोई सिस्टम नहीं था, कोई राज्य नहीं थे, कुछ नहीं था, ठीक है। वैसे ही सारे मिले जुले लोग रहते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है, तो जाति के आधार पर राज्य बन गए। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु क्या है, भाषा के आधार पर बना हुआ है, ठीक है। हरियाणा है, ये भी हरियाणा, जैसे पंजाब हो गया, ये भी भाषा के आधार पर बना हुआ ना, तो ऐसे हो गया, ठीक है। कुछ जाति के आधार पर भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बना था, तो इससे, ठीक है, ऐसे राज्य बनाए। तो उनका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे बनी, ये स्थापना की ना, पहले हमारा देश बना, उसमें सब कुछ राज्य नहीं थे, फिर उनको क्या किया, राज्यों के रूप में बनाया। यही पहला काम होता है हमारे देश का। तो पहले सीमा निर्धारण की, फिर उसके बाद क्या किया, छोटे छोटे राज्य बना दिए, उनके नाम स्थापना कर दी। उसके बाद क्या किया, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नामों में परिवर्तन। अब कुछ जो नए नए शुरू में से, मतलब जो राज्य थे, उनके नामों में परिवर्तन करना, ठीक है, उनके नामों में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, जैसे हैदराबाद में, सॉरी, क्या, अरुणाचल प्रदेश में से नहीं, तेलंगाना शायद निकाला गया था, हाँ, तेलंगाना, जो राज्य था वो अलग कर दिया गया था, ठीक है। पहले राज्य नहीं था ना, ये 2014 में बना था, तो इसको निकाला गया था ना, नए राज्यों का निर्माण हुआ पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में। मतलब कि जब इसको निकाला गया उस एक राज्य से, तो दूसरा, मतलब कि उसकी सीमा और निर्धारण की गई है ना, जो पहले राज्य था उसकी सीमा निर्धारण अलग की गई, इसकी अलग की गई, ठीक है। नामों में परिवर्तन, नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा काम हमारा ये हो गया, ठीक है। देश बना, राज्य बने, राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों के सीमाओं, क्षेत्र, नामों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। 3 आर्टिकल हो गए। चौथा आर्टिकल आ गया। अब चौथे आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 4। अब 4 में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 1+5=4, फिर 2+3, ठीक है। इसका जोड़ भी 5 आ रहा है, इसका जोड़ भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, अनुसूची 1, अनुसूची 4 का संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, मतलब कि ये और ये अनुच्छेद 1 और 3, इसके अंतर्गत बनाई गई जो विधियां हैं, किसमें दे रखी हैं, 4 में। और जो अनुसूची का संशोधन होता है वो भी इसमें दे रखी हैं, ठीक है, आर्टिकल 4 में। ये तो आपको ये नंबर याद रख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों का जोड़ 5 है, सीधा याद रख लेना। उसके बाद आ गया प्रारंभ, आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, नागरिकता मिलती है हमें किसी देश में जाने के बाद, वहाँ पर रहने के बाद, ठीक है। तो संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में, संविधान स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट किसी ने किया होगा, तो किसी ने भी स्टार्ट किया होगा, तो उसको किसके साथ किया होगा, हाथ से किया होगा, ठीक है। हाथ को हम क्या पढ़ेंगे, पंच, पंच होता है, पंच मतलब हाथ होता है, तो उसने हाथ से किया होगा, तो पंच हो गया, पंच, पंच से 5 हो गया, और संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता दे दी, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आएगा उसका स्वागत है, यहाँ रहेगा और नागरिकता प्राप्त करके यहाँ पे अच्छे से अपना घर बसा सकता है, ऐसा कुछ बना हुआ है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 5 में, ठीक है। आगे बढ़ते उसके बाद
आर्टिकल 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब कोई भारत आएगा, मान लो ये देश है, ये अपना भारत है, ये अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ से कोई आदमी आया हमारे देश में, तो हम क्या करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, भी आओ आपका स्वागत है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, केम छे, मतलब कि कौन सी भाषा है ये, गुजराती की, गुजराती में केम छे बोलते हैं कि कैसे हो। तो केम छे, तो छः को 6 पढ़ लेंगे हम। जो अपने भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी, वो आएगा, हमसे पूछेंगे ना केम छे, फिर उसके बाद उसको हालचाल, उसको रहने के लिए रूम देंगे, उसके बाद उसको नागरिकता दे देंगे, ठीक है, हो गया याद। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, ठीक है। अब ये भारत देश है अपना, ये भारत है, ये पाक है, पाकिस्तान मतलब कि, ठीक है। अब यहाँ से भारत से लोग यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कट करके जा रहे हैं, मतलब कि अपने अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं ना, छोड़कर जा रहे हैं, तो मतलब कि अपना क्या छोड़कर जा रहे हैं, वो साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या, अपने भारत का साथ छोड़कर कौन जा रहे हैं, जाने वाले लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान चले गए वो, क्या, अपना साथ छोड़कर, ठीक है, भारत का। तो 7 से 7 पढ़ लेंगे। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब ये कहना चाहता है, अब भारत के मतलब कि कनाडा में चला गया, यहाँ पे ये कनाडा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग आ गए, ठीक है। तो भारत से बाहर जाके लोग बोलते हैं, उनको कॉल करके पूछो ना भी भाई वहाँ का माहौल कैसा है, तो वो क्या कहते हैं, भी यहाँ तो ठाठ है, क्या कहते हैं वो, ठाठ है, वो बोलते हैं वहाँ पे ठाठ है, कोई गर्मी नहीं है, कोई बढ़िया मौसम होता है, अच्छा मौसम है, मज़े रहते हैं। हालांकि वो काम ऐसा ही करते हैं, ठीक है, जैसा भारत में काम करते हैं ना, वहाँ पर लोग वैसे ही काम करते हैं, बस पैसे का फ़र्क हो जाता है डॉलर और अपने रुपए में, ठीक है। तो वो बोलते हैं वहाँ जाके, क्या बोलते हैं, भी हमें कनाडा में तो ठाठ हैं, ठीक है। दूसरे देशों में जाते हैं, भारत के बाहर जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। तो दूसरे देशों में गए ना वो ठाठ, दूसरे देश में करके वो ठाठ कर रहा है, तो ठाठ से हम पढ़ लेंगे 8, और आर्टिकल 8 में दे रखा है भारत के बाहर जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नहीं होना, ठीक है। अब कोई ए आदमी का नाम है, नाम का बंदा है, वो क्या कनाडा में रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसने शादी कर ली, यहीं पर रहने लग गया, रूम वगैरह बढ़िया प्लॉट ले लिए और गाड़ी वगैरह ले ली, ठीक है, बच्चे भी हो गए, और यहाँ पर रहने के बाद इसकी नागरिकता ही प्राप्त कर ली इसने इस देश की, कनाडा की, और आके फिर उसके बाद बोलने लगा भी मुझे भारत देश की क्या दो, नागरिकता। आके यहाँ पे बोलने लगा, तो हम लोगों ने क्या कहा, हमारे देश वालों ने क्या कहा, नो, हमने क्या कहा, नो, हम नहीं देते आपको नागरिकता। क्यों, क्योंकि इसने इस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो अब ये इसकी कैसे ले सकता है, तो हमने कहा नहीं, हम नहीं देते, नो। सभी देश वालों ने कहा नो, क्योंकि अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ये अंग्रेजी सीख के आया ना, यहाँ से अंग्रेजी बोल लेगा जाके आप यहाँ पे आके, तो हम बोलेंगे नो, नो, ठीक है, नो, नो से कर लेंगे नो, आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता नहीं होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकार का बना लेना, ठीक है। तो मान लो ये कनाडा गया था बंदा, सिर्फ 6 महीने लगा के आया, 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ लगाने के बाद भारत वापस आया, तो भारत वालों ने कहा हम आपको नागरिकता नहीं देते, नो, नहीं देते। तो फिर इस बंदे ने क्या कहा, ए नाम के बंदे ने कहा बस बहुत हो गया, मेरा नागरिकता का अधिकार है, इसने कहा बस बहुत हो गया, नागरिकता का अधिकार है मेरा, ठीक है, नागरिकता का क्या है, अधिकार है मेरा, अधिकार। ए नाम का व्यक्ति था, वो कनाडा गया हुआ था, 6 मंथ लगा के और वापस भारत आया, तो भारत वालों ने कहा भी आपको नागरिकता नहीं दी जाती, तो उसने कहा बस मेरा नागरिकता के अधिकार को बना रहने दें, इसको भंग न करें, ठीक है। तो बस से याद कर लेंगे 10, और नागरिकता के अधिकार से सीधा याद हो रहा है आपको, ठीक है, बस 10 कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा यह छोटी सी वीडियो थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।